नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। आपका मेरे चैनल वैष्णव भक्ति ज्ञान में स्वागत है। आज का ज्ञान उद्देश्य। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस शक्ति से कर रहे हैं, उसमें करोड़ों गुनी अधिक शक्ति आपके भीतर छिपी पड़ी है। वह उस काम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप निकट भविष्य में करना चाहते हैं। जीवन का उद्देश्य ही व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा देता है। आपको चाहिए कि आत्मा की शक्तियों को पहचानें, अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानें, स्वरूप में ऊंचा उठने की आकांक्षा पैदा करने, दृढ़ इच्छा शक्ति और एकाग्रता को मन में पैदा करें, उनका विकास करें। विश्वास कीजिए, ऐसा करके ही आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। कभी यह ना सोचें कि कोई भी काम ऐसा है जिसे आप कर नहीं सकते। याद रखिए, आपके अंदर भी अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य को अपनी आंतरिक शक्तियों के अजस्त्र स्रोत से जोड़ देना भर है। फिर वह कार्य चाहे कितना ही दुष्कर क्यों ना होकर ही रहेगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कई लोग कोई काम इसलिए नहीं कर पाते कि उसमें शक्ति नहीं थी। इनमें शक्ति तो थी, लेकिन वह अपनी शक्ति को पहचान ना सके, इसलिए उस काम को नहीं कर पाए। आपके अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई है, उनके द्वारा आप बड़े से बड़े काम करके महान व्यक्ति बन सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि आप जानते ही हैं आप में कितनी योग्यता और गुण छिपे हुए हैं। अपनी इन अद्भुत शक्तियों, योग्यताओं और गुणों से अनजान होने के कारण ही लोग अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते। कई लोगों का स्वभाव होता है कि दूसरों को सफल होते देख, दूसरों को महत्व मिले देख, उनकी शक्ति समानता को देख अकारण ही ईर्ष्या और द्वेष का शिकार बन जाते हैं और उनके अहित चिंतन में जुट जाते हैं। जबकि दूसरों के उत्कर्ष को देखकर उन्हें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए। दूसरों की सफलता और योग्यताओं की सराहना करते हुए एकाग्रचित्त होकर अपने काम में जुट जाना चाहिए। दूसरों के कार्यों और सफलताओं की प्रशंसा करने से व्यक्ति को अपना काम कर पाने से उत्साह और प्रेरणा मिलती है, जबकि निंदा करने या ईर्ष्या करने से वह अपने काम में व्यवधान खड़े कर लेता है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष की निंदा न करें, उनके गुणों को अपनाएं, तभी आपका जीवन सफल होंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।